सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर आज हम कवर अप करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आज की हमारी ये जो वीडियो रहने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकता है, आपके पेपर में आ सकता है, तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और आपको इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। इसी बीच यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर ही। जैसे जैसे हम कवर अप करते जाएंगे इसको, तो आपको एक एक चीज़ ज़रूर देखनी है एंड साथ के साथ ही इसके नोट्स बना लेने हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लास्ट वीडियो का एक छोटा सा रिकैप देना चाहूँगी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसने भी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ देखाइए, वरना इस वीडियो में आपको चीज़ें एकदम से समझ नहीं आएंगी। तो उसके अंदर मैंने आपको कुछ इवेंट्स बताए थे जिसके थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। उसके अंदर मैंने क्या क्या बताया था। सबसे पहले जर्म सेल्स होते हैं मेल एंड फीमेल के, वो गैमीट में कन्वर्ट होते हैं। इसके बाद मेल गैमीट ट्रांसफर होता है टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, क्योंकि फ्यूज हो गए मेल एंड फीमेल गैमीट्स। फर्टिलाइजेशन के होने के बाद क्या होता है, जायगोट फॉर्मेशन। जायगोट किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो फिर फर्दर किस में डेवलप होता है, बेबी में या फिर न्यू प्लांट में। तो ये कुछ इवेंट्स थे जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताए थे इन डेप्थ, तो आप उन सबको एक बार ज़रूर कवर अप कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का टॉपिक, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो नोन एज एंजियोस्पर्म्स। हम फ्लावरिंग प्लांट्स को एक और नाम से जानते हैं, दैट आर एंजियोस्पर्म्स। अब आप कहेंगे मैम सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स ही क्यों, जो प्लांट्स फ्लावर बेयर नहीं करते तो क्या वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो बच्चों इसका आंसर है नो। जो फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं होते वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास डिफरेंट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं होते। देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, सेपल, पेटल, पिस्टल, स्टेमन। जो सेपल एंड पेटल है, सेपल इज द बॉटम पार्ट, द लीफी पार्ट, जो ग्रीन ग्रीन पार्ट होता है, दैट इज द सेपल, वाइल द पेटल इज द कलरफुल पार्ट। अब इन दोनों की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये उनके जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं ये अट्रैक्ट करते हैं डिफरेंट पॉलिनेटर्स को, एंड फिर ये हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। अब पॉलिनेटर्स कौन होते हैं, पॉलिनेशन क्या होता है, ये अभी आपको थोड़ी देर में पता लगने वाला है। इसके बाद पिस्टल, पिस्टल एंड स्टेमन। अब जो पिस्टल एंड स्टेमन होते हैं ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वाइल स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो स्टेमन, इसमें मेन आ रहा है तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, एंड जो बचा हुआ है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। उसके बाद पिस्टल के भी 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, एंड स्टेमन के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। सो सबसे पहले हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, फिर हम इन पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन पर आएंगे। सो ये रहा डायग्राम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर का। इसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर दिखा रखे हैं। आपको इस डायग्राम को अच्छे से समझना है, इसके बाद आपको राइट अप अपने आप लर्न हो जाएगा, बिकॉज आपको डायग्राम के थ्रू ही सब कुछ समझ आ जाने वाला है। सो इसको आप ध्यान से समझिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सेपल एंड पेटल। सेपल बॉटम लीफी पार्ट, ये रही पेटल्स जो मैंने ब्लैक से मार्क कर रखी है, वैसे ये कलरफुल होती है, मैंने वैसे ही ब्लैक से बना दी है। इसके बाद सेंटर में जो पार्ट होता है दैट इज द पिस्टल, जो सेंटर में पार्ट होता है दैट इज द पिस्टल। पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा क्या होता है, स्टिकी पार्ट। स्टिग है ना, तो स्टिकी पार्ट, इससे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, स्टिग से स्टिकी। तो स्टिग्मा क्या होता है, स्टिकी पार्ट जो सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है, तो दिस इज स्टिग्मा। उसके बाद जो इलोंगेटेड पार्ट है दैट इज द स्टाइल, मिडल पोर्शन। उसके बाद सबसे नीचे जो स्वलन पार्ट है दैट इज द ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर एग सेल होता है। ये रही ओवरी, ओवरी के अंदर ये रहा ओव्यूल, एंड ओव्यूल के अंदर ये छोटे छोटे जो सर्कल्स हैं दैट आर द एग सेल। इसके अलावा क्या दिख रहा होगा आपको इस फिगर में, यहाँ पर एक और एलोंगेटेड पार्ट एंड द स्वलन पार्ट है। ये क्या होता है, स्टेमन। ये जो ऊपर बल्जी पार्ट है दैट इज द एंथर, और ये जो इलोंगेटेड स्टेम लाइक पार्ट है दैट इज द फिलामेंट। एंथर के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे पोलन ग्रेन। एंथर के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन जो कि मेल गैमीट को कैरी करते हैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं, ओव्यूल के पास एग सेल होता है। वहीं एंथर के अंदर पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन के पास क्या होता है, मेल गैमीट होता है। तो ये डायग्रामेटिकली मैंने आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर बताए। अब आ जाते हैं वापस से अपने रिटन पोर्शन पे। सो मैंने आपको बताया पिस्टल एंड स्टेमन। पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमन इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। पिस्टल में हमने अभी क्या देखा, 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स कौन कौन से थे, सबसे ऊपर स्टिग्मा, देन स्टाइल, देन ओवरी। स्टिग्मा पे क्या लिख रखा है, टर्मिनल स्टिकी पार्ट टू विच द पोलन ग्रेन स्टिक्स। जिसपे क्या स्टिकी पार्ट है तो उस पर क्या चिपकेगा,
पोलन ग्रेन आके चिपक जाएंगे। स्टाइल क्या होता है? मिडल एलोंगेटेड पार्ट दैट कैरीज मेल गैमीट टू द फीमेल गैमीट। सपोज करो पोलन ग्रेन आया, यहाँ के लग गया, तो पोलन ग्रेन के पास क्या था? मेल गैमीट। अब मेल गैमीट को यहाँ पर एग के पास जाना है, वो कैसे जाएगा? स्टाइल से होता हुआ। सो मेल गैमीट को कौन कैरी करता है? फ्रॉम स्टिग्मा टू ओवरी स्टाइल कैरी करता है। सो स्टाइल इज द मिडल एलोंगेटेड पोर्शन दैट कैरीज मेल गैमीट टू द फीमेल गैमीट। नेक्स्ट इज ओवरी। ओवरी क्या थी? बॉटम स्वेलन पार्ट। तो swollen bottom part that contains ovules which carries egg cell which is the फीमेल गैमीट। सो ये जो तीन पार्ट्स थे ये थे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। नेक्स्ट इज स्टेमन के पार्ट्स। स्टेमन के पास दो कौन से पार्ट्स होते हैं? एंथर एंड फिलामेंट। एंथर के पास क्या था? एंथर में क्या स्टोर्ड थे? पोलन ग्रेन्स। तो एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन विच हैव मेल गैमीट। और फिलामेंट का क्या फंक्शन होता है? फिलामेंट कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो किस में हेल्प करता है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ फिलामेंट। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर एंड डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर दैट इज पिस्टल एंड स्टेमन। इनकी एक एक इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। यहाँ से कभी कभार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि डायग्राम बनाओ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर का, या फिर एक्सप्लेन करो फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। तो आपको ये सब कुछ एक्सप्लेन करना है। इसके बाद यहाँ पे क्या लिख रखा है? फ्लावर्स कैन बी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल के एग्जांपल्स क्या लिख रखे हैं? पपाया, वाटरमेलन। बाइसेक्सुअल के एग्जांपल्स क्या लिख रखे हैं? हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। अब यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल मतलब जिनमें सिर्फ एक ही सेक्स प्रेजेंट हो, या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब उसके अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है, मेल रिप्रोडक्टिव भी और फीमेल भी, जिसके पास पिस्टल और स्टेमन दोनों हो। वाइल यूनिसेक्सुअल में क्या होता है? या तो सिर्फ पिस्टल होगा या फिर सिर्फ क्या होगा? स्टेमन होगा। सो दिस इज अबाउट यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो फ्लावर कैसे भी हो सकते हैं, या तो उनमें दोनों चीजें भी प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर उनमें या तो सिर्फ पिस्टल प्रेजेंट होगा या फिर सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा? स्टेमन प्रेजेंट होगा। सो अभी तक हमने देखा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्या होते हैं। अब हम देखेंगे इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो अगर हम याद करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की उस स्टोरी को, तो उसी हिसाब से अब हमें चलना है। तो क्या है हमारे पास? ओवरी और पोलन ग्रेन है। ओवरी के पास क्या है? ओव्यूल है। ओव्यूल के पास क्या है? एग सेल है। ओके। पोलन ग्रेन के पास क्या है? मेल गैमीट है। अब जब एंथर ने बर्स्ट हुआ या फिर उसने जब रिलीज किया पोलन ग्रेन, तो पोलन ग्रेन कहाँ आके लगा? स्टिग्मा पर। फिर पोलन ग्रेन ने किसको रिलीज करा? मेल गैमीट को। जब मेल गैमीट ट्रांसफर हो गया ओव्यूल के पास, फिर वो एग सेल तक रीच हो गया, और जब फ्यूजन हुआ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट का, तब क्या हुई? फर्टिलाइजेशन। तो pollen grain contains male gamete that fuses with the female gamete present in the ovule, and this process is known as fertilization. तो fertilization हो गई। जब मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन हुआ तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन हो जाना। तो फिर फर्टिलाइजेशन हो गई। सो फर्टिलाइजेशन होने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है? पोलन ग्रेन के ट्रांसफर होने की। सो द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टल इज नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाना स्टिग्मा पर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन भी टू टाइप्स की हो सकती है, सेल्फ पॉलिनेशन या फिर क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होती है? एक ही प्लांट के एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज हुए एंड उसी प्लांट के स्टिग्मा के पर आकर लग गए। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन मतलब क्रॉस हो जाना। इसके अंदर क्या होगा? ये बेसिकली ज़्यादातर किसके अंदर होता है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर, जिनमें सिर्फ एक सेक्स प्रेजेंट हो। इनके अंदर क्या होता है कि एक प्लांट है, उसके पास सपोज करो सिर्फ स्टेमन है, तो फिर वहाँ से क्या रिलीज होंगे? पोलन ग्रेन रिलीज होंगे। लेकिन उनके पास क्या नहीं था? पिस्टल नहीं था, तो उनके पास स्टिग्मा नहीं है, तो वो पोलन ग्रेन रिलीज हो गए। वो विंड, एयर या फिर एनिमल्स के थ्रू ट्रांसफर हुए टू डिफरेंट प्लांट। जिसके पास क्या था? पिस्टल था, तो उसके पास स्टिग्मा भी थी। सो इसके अंदर क्या हुआ कि किसी और प्लांट के पोलन ग्रेन थे, वो किसी और प्लांट के स्टिग्मा के पास चले गए। सो दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादातर किस केस में देखा जाता है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर के केस में। वाइल सेल्फ पॉलिनेशन के केस में देखा जाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर के केस में, जिसके पास दोनों प्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, मेल एंड फीमेल। सो दिस इज अबाउट सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन हो गया मतलब पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो गया, उसके बाद फर्टिलाइजेशन भी हो गई। अब जब पोलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ तो मेल गैमीट कैसे ट्रांसफर हो रहा है टू एग सेल? तो क्या होता है? जब पोलन ग्रेन यहाँ पे आके लगता है तो यहाँ से एक पोलन ट्यूब निकलती है। क्या डेवलप होती है? पोलन ट्यूब। वो कहाँ से? स्टाइल से होकर ओव्यूल तक जाती है। जो पोलन ट्यूब डेवलप होती है वो कैरी करती है मेल गैमीट को टू द फीमेल गैमीट। सो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, वंस द पोलन ग्रेन इज ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा, पोलन ट्यूब डेवलप्स दैट कैरीज जर्म सेल टू द ओवरी थ्रू स्टाइल। तो जो पोलन ट्यूब डेवलप होती है वो कैरी करती है मेल गैमीट को
फ्रॉम स्टिग्मा टू द ओव्यूल। सो फटाफट से हम रिकॉल करते हैं अभी तक हमने क्या क्या देख लिया। तो हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट देखे जिसके अंदर 4 पार्ट्स देखे, पेटल, सेपल, पिस्टल एंड स्टेमन, जिसमें सेपल एंड पेटल का फंक्शन देखा एंड पिस्टल एंड स्टेमन वर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इनके डिफरेंट पार्ट्स देखे कि पिस्टल के क्या डिफरेंट पार्ट्स थे, स्टेमन के क्या डिफरेंट पार्ट्स थे। इसके बाद हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन हो गया, फ्यूजन हो गया, मतलब मेल गैमीट फीमेल गैमीट से मिल गया। इसके बाद हमने क्या देखा, फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। पॉलिनेशन के अंदर हमने सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन देखा और हमने ये देखा कि पोलन ग्रेन आ भी गया तो उससे मेल गैमीट कैसे ट्रांसफर हो रहा है। अब हम देखने वाले हैं फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं या फिर उसके बाद क्या होता है। सो अब हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देखने वाले हैं या फिर आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये देखने वाले हैं। zygote divide several times to form embryo within the ovule। तो फर्टिलाइजेशन के बाद किसकी फॉर्मेशन हो गई, zygote फॉर्मेशन की, और zygote किस में कन्वर्ट हो गया, एम्ब्रियो में विद इन द ओव्यूल। सो ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड एंड ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट। अब इस चीज को आपको याद कैसे रखना है, एक सिंपल सी चीज है, फ्रूट के अंदर ही सीड डेवलप होता है, सीड फ्रूट के बाहर तो होता नहीं है। तो ओव्यूल कहाँ था, अंदर था ओवरी के, ओवरी से बाहर नहीं था ओव्यूल। ओवरी थी, ओवरी के अंदर ओव्यूल था। तो ओव्यूल अंदर है और सीड अंदर होता है, तो ओव्यूल किस में कन्वर्ट होगा, सीड में। ओवरी किस में कन्वर्ट होगी, फ्रूट में। सो ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड, ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। ये चीज आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज सेपल, पेटल, स्टाइल, स्टिग्मा। बाकी जो भी पार्ट्स थे फ्लावर के वो डीजेनरेट हो जाएंगे, फॉल ऑफ हो जाएंगे। इसके अलावा सीड डेवलप्स इनटू सीडलिंग एंड जर्मिनेट। अब सिर्फ सीड फॉर्म हो गया तो वो किसको जनरेट करेगा, न्यू प्लांट को अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन, एंड इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, जर्मिनेशन। यहाँ पे एक मैंने डायग्राम भी बना रखा है सीड का। तो ये सीड था, जब हम इसको हाफ करते हैं तो इसके सेंटर में आपको कुछ पार्ट्स दिखेंगे। जो अपर पार्ट होता है वो प्लम्यूल होता है जो कि फ्यूचर शूट बनाएगा, स्टेम, लीव्स ये सब बनाता है। लेकिन जो नीचे वाला पार्ट होता है वो रेडिकल होता है जो फ्यूचर रूट बनाएगा। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट। बाकी प्लूम्यूल क्या बनाएगा, फ्यूचर शूट। तो ये है डायग्राम ऑफ जर्मिनेशन की, अगर सीड जर्मिनेशन होगी तो कौन सा पार्ट क्या बनाएगा। इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखा रखी है कि कैसे मेल गैमीट आता है फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज होता है। तो सो पोलन ग्रेन किस पे आ गया, स्टिग्मा पर। अब पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर आ गया, अगर ये कंपैटिबल है तो फिर यहाँ पर पोलन ट्यूब डेवलप होगी। अब जब पोलन ट्यूब डेवलप हो गई तो वो किसको रीच करेगी, ओव्यूल को। ओव्यूल के पास क्या होता है, एग सेल होता है। तो ये मेल गैमीट यहाँ पे पोलन ट्यूब के थ्रू आएगा एंड एग सेल को रीच कर जाएगा जहाँ पे क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। तो ये डायग्राम था कि कैसे पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है एंड मेल गैमीट का ट्रांसफर होता है टू द फीमेल गैमीट। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मैंने इस टॉपिक को बहुत ईजी तरीके से समझाया है। अगर आपको स्टोरी याद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी और इसी क्लास में आपको ये टॉपिक लर्न हो गया होगा। आज की क्लास में मैं आपके साथ एक क्वेश्चन छोड़ के जाने वाली हूँ जिसका आंसर आपको मेरे को देना है। हमने हर इवेंट पढ़ा इसके अंदर, अब आपको मेरे को बताना है फर्टिलाइजेशन एंड पॉलिनेशन में क्या डिफरेंस होता है। फर्टिलाइजेशन एंड पॉलिनेशन ये दो की टर्म्स हैं जो हमने आज देखे, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ जिसमें हम स्टार्ट करने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया हो। फिर भी अगर आपको किसी कंसेप्ट में कोई इशू आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक इट, शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।